नमस्कार दोस्तों, डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन अगर आप पैदल सड़क पर जाएंगे तो हर जगह फुटपाथ बने हुए हैं और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ियां आपके लिए रुक जाती हैं। लोगों का सिविक सेंस इस लेवल का है कि एस्केलेटर्स में खड़े होते वक्त भी लोग एक साइड पर लाइन में खड़े होते। अब इस दृश्य को जरा इंडिया से कंपेयर कीजिए। गटर में घुसकर लोग सफाई करते हुए दिखते हैं। फुटपाथ्स और ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स आदि जगहों पर तो नजर ही नहीं, बिना सोचे समझे कूड़ा कहीं पर भी यूं ही फेंक देते। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। ये दो अलग देश, दो अलग दुनिया की तरह है। क्या इंडियंस में जेनेटिकली ही कम सिविक सेंस? इसका जवाब है ऑब्वियसली नहीं। सुनने के बाद आप भी कहोगे कि बस इतना सा। आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो आपका पूरा सोचने का नजरिया ही बदल दे। सिविक सेंस की प्रॉब्लम दोस्तों 3 ऐसी प्रॉब्लम से इंटरलिंक्ड है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात करते नहीं। इनमें से पहली प्रॉब्लम है कास्टिज्म और क्लासिज्म की। हमारे देश में जातिवाद की जड़ें गहरी है। अब गांधी जी ने तो उसे मां का दर्जा दिया, लेकिन लोगों ने उसे इस कदर सबसे नीचे समझा कि लोग भंगी को एक अपशब्द की तरह इस्तेमाल करते हैं। बहुत से इंडियंस जब बाहर फॉरेन डेवलप्ड कंट्रीज में जाकर सेटल होते हैं तो वो अपने घर की सफाई खुद से करते हैं। मैं सवाल यहाँ आपसे पूछना चाहूंगा, जो आपके घर में काम करने आती है, क्या आप उसे इज्जत देते हो? घरों में कूड़ा इकट्ठा करने आते हैं, हम उन्हें सफाई कर्मी नहीं बल्कि कूड़े वाला कहते हैं। और हमारे नेताओं का क्या प्लान है सफाई के लिए? अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पर सरकारी सिस्टम की। बदबू इतनी ज्यादा होती है कि या तो इंसान बदबू से मर जाएगा या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा। लोग ये तो कहते हैं कि सिविक सेंस नहीं। या तो आप इन लोगों को मॉल्स में जाकर साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट्स का एक्सेस दो, या फिर इनकी रेडी के लिए मार्केट में जगह दे दो, उन मार्केट्स में कॉमन टॉयलेट्स लगा दो। सिमिलरली क्या सड़क के किनारे फुटपाथ्स हैं? क्या सब जगह ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स बनी हुई? उल्टा हमारे देश में ऐसे फ्लाईओवर्स बनते हैं जहां पर अचानक से 90 डिग्री का टर्न आ जाता है। या फिर ये फ्लाईओवर देखो जो 4 लेन से अचानक से 2 लेन बन गया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि ये वीडियो एक सैटायर था। ऑफ कोर्स कहीं से नई जनता तो नहीं ला सकते। जो इस देश के लोग हैं उन्हीं को ही सिखाना पड़ेगा। सी बात है, ये काम सरकार को ही करना हो। लेकिन गंदगी फैलाने के लिए भी आप फाइन तो तब लगाओगे ना जब पहले कहीं पर सफाई हो। जिसने आज तक सफाई देखी ही नहीं उसको क्या सिविक सेंस का पार्ट पढ़ाओगे आप? एक बार उसकी जगह पर सफाई हो तभी तो उसे कहोगे कि गंदा मत। इसलिए जब तक सरकार यहाँ पहला कदम नहीं उठाती कुछ भी अचीव करना बहुत बहुत मुश्किल। और इवन जो गरीब लोग हैं 10 रुपए में जोमैटो ब्लिंकिट की डिलीवरी करते हैं, मुफ्त अनाज के लिए मजबूर हैं, उनके सपनों में भी ये नहीं होता कि सफाई हो। बात बड़ी क्लियर है कि अगर सिस्टम सही हो, सही टूल्स हो तो रिजल्ट्स अपने आप आते हैं। सोचकर देखो, जो अंबानी अडानी जैसे बिलियनियर्स हैं उनके पास इतना पैसा है कि वो पूरे शहर को नहीं तो कम से कम एक शहर के बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरीके से साफ सुथरा बना सकते हैं। ये छोटे छोटे चेंजेस आपके बिहेवियर में आ गए लोगों के लिए। जैसा मैंने कहा, सरकार को ही ये काम करना होगा। दूसरी बात है पूरा सिस्टम बनाना हो। यहाँ पर कोई बहुत कड़ी सजा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि सजा मिलने की संभावना बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। ऐसा करने से सिविक सेंस की आदत अपने आप आ जाए। डेनमार्क में लोग एक दूसरे के प्रति कंसर्न रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अंदर सोशल अवेयरनेस। एक्चुअली एक और कारण भी है कि वहां जातिवाद। डेनमार्क में लोग खुद से इतना कष्ट उठाते हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर ये हैजार्डस वेस्ट हमारे पर्यावरण में गया, हमारे शहर में फैला तो उन्हें ही इसी का नुकसान होगा। डेनमार्क का बॉर्नहोल्म आइलैंड तो पूरी तरीके से वेस्ट फ्री बनाने की कोशिश की जा रही है। डेनमार्क में CO2 एमिशंस को कट डाउन करने के लिए क्लाइमेट फ्रेंडली एस्फॉल्ट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इनफैक्ट ये हॉर्न वाली चीज तो इतनी इंटरेस्टिंग है कि इंडिया दुनिया की वन ऑफ द ओनली कंट्रीज है जहां लोग हॉर्न हमेशा बजाते रहते हैं बेवजह।